Hello everyone, very good morning to all of you. I hope you are doing well and I hope कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वक्त आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है, चाहे एवेल्युएशन है, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार अपने जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर काम करें, ठीक है। जितना हो सके इसके ऊपर लिखें, उसके बाद अपनी चीज़ों को भी साथ साथ रिवाइज करते जाएं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आपके एनालिटिकल अप्रोच जो है यहाँ पर डेवलप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी वो टाइम है, इतना सेंसिटिव टाइम है, इतना प्रेशर्स होता है, इतना बर्डन्स होता है, क्योंकि हम भी इस तरह से गुजरे हैं। तो यहाँ आपने चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे डान के ऊपर पूरा डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ, डान का जो अभी जितना भी करंट अफेयर अगर आप कहें ना हम कवर कर लेंगे, तो कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना। जो आपने पहले नोट्स बनाए हैं उनको कवर करें, और डान का जो कंप्लीट एनालिसिस है आपके 30 मिनट्स है या 35 मिनट्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, अभी आपको एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत है। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है ट्रिकी हो जाए, यहाँ पर बन जाए कि आपने कैसे स्मार्ट रहना है और अपनी एनालिटिकल अप्रोच को कैसे डेवलप करना है। डेली आपकी जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप डेली एनालिसिस जो लर्न करते हैं ना, सीखते हैं, आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, वहां पर आपके एनालिटिकल जो एबिलिटी है ना वो वहां पर डेवलप होती है। आप कोशिश करते हैं चीजों को सर ने जैसे पढ़ाया ना उधर जो एनालिसिस किया, इसी तरह जो हम यहाँ पर जो है इन चीजों को इंप्लीमेंट करें, तो ये आपके लिए फायदा होता है। यहाँ पर आज जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा करंट अफेयर है, चाहे हमारा पाकिस्तान अफेयर है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो टॉपिक्स हैं देखें, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे रेफरेंस कोट करते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर डेली टॉपिक डिस्कस करते हैं वो आपका चाहे करंट अफेयर हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, चाहे ऐसे लाजमी कहीं ना कहीं पे रेफरेंस आपको देना होगा। लेकिन वो आप देते कैसे हैं, स्टेटमेंट को कैसे मोल्ड करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा कोर्स भी चल रहा है, एवेल्युएशन डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक्स में थोड़ा बता दूं, देखें हमारे पास जो है ना अच्छे मॉडल्स दुनिया के अंदर, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे गुड गवर्नेंस हो, ठीक है, देने के लिए कौन से सबसे बेस्ट है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्कैंडिनेवियन कंट्री के दे देते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये तो हर एस्पेंड ने रटे हुए। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड कंबोडिया। अब कौन सी बेसिस के ऊपर कंबोडिया हमसे आगे है? देखें उनका एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी हमसे आगे है, लिटरेसी रेट उनका ज्यादा है, वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है। इसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री को उठाने के बजाय कंबोडिया के हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनको उठाएं, ताकि हमारा जो रेफरेंस है वो ऑथेंटिक लगे। क्योंकि एटलीस्ट जो है ना कम से कम जो हमारा है ना वो उनका सिस्टम और हमारा सिस्टम मिलता जुलता है, एशिया के अंदर है ना, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी जो है ना वो मिल जाती हैं कि अगर हम जो है एजुकेशन के ऊपर काम करें, हेल्थ के ऊपर काम करें, तो हमारे लिए फायदा हो सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गजा रेजोल्यूशन पास हुई है 2803 अभी वेंसडे को यहाँ पर यूएनओ के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे गजा की सेल्फ डिटर्मिनेशन स्टेटहुड जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है, क्या वो काम कर पाएगी, क्या ये दोनों जो है टू स्टेट सोल्यूशन यहाँ पर नजर आता है, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले। ये आपका मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है वो ऐसे भी इसके ऊपर दे सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको पता है गवर्नेंस फेलियर इन पाकिस्तान, आईएमएफ ने अभी आपको पता है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट अभी जो है वो पब्लिश कर दी है, और ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट्स जो दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, यहाँ पे सिर्फ का भी रेफरेंस दिया था, जो आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉन्सेप्ट जो बनाई गई 2023 के अंदर, उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर अगर ये चीजें आ रही हैं, लेकिन इनका जो एनालिसिस है ना वो डिफरेंट होता है। आपने एनालिसिस को पिक करना है। देखें मटेरियल सेम रहेगा हर जगह पे। देखें एस्पिरेंट्स अभी एक क्वेश्चन आ जाता है गजा के ऊपर, हर एस्पिरेंट्स को पता है कि ये चीजें, और लेकिन उनका एनालिसिस डिफरेंट होगा, है ना। मटेरियल जो मेन फोकस्ड पॉइंट है वो सेम रहेंगे, लेकिन एनालिसिस डिफरेंट होगा। आपका एनालिसिस कहां तक कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मॉक टेस्ट सीरीज कितनी दी है या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसपी स्टेटस आपको पता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यूरोपीय यूनियन ने करवाया था।
पाकिस्तान को भी ये हासिल है, ठीक है। जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को भी मिला है कि यहाँ पर जो ट्रेड है उसके ऊपर टैरिफ्स जो है वो कम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2027 तक जो है वो पाकिस्तान के पास अभी अवेलेबिलिटी है, इसकी वैलिडिटी है, सॉरी, और देन फिर इसको एक्सटेंड करा। लेकिन उसके लिए जो चैलेंजेस है वो खत्म करना। अब चैलेंजेस कौन कौन से, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और है ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट। अभी आपको पता है वेंसडे वाले दिन जो है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है इजलास हुआ है, वहां पर जो है सांड्री जैनसन जो है जो चेयर कर रही हैं ये टेररिज्म के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि किस तरह जो है वो टीटीपी है, अलकायदा है, दाइश जो है वो कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। यहां पर हम जो स्टेटमेंट देखेंगे वो हमारी स्टेटमेंट है डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ उस्मान जदून ने जो कहा है, हम वो चीज हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कि हमने वो कर, ये हमारा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है अभी अभी कॉन्ड्रम चल रहा है जो, इसके लिए जो है ये रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने सबसे पहले ओपिनियन की तरफ। यहां पर एन इकोनॉमी ऑन द मूव, यहां पर देखेंगे कंबोडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यहां पर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को पिक करने, देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मॉडल जो है ना वो हम अपने कंट्रीज के अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर है, हमारा यहां पर तजाद आ जाता है। हम कहते हैं ना मॉडल तो उठा कर दे देते हैं उनका, हमारा वो ऐसे तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब जो है ना ये चीजें हमें हमारे यहाँ ये सूटेबल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ चीजें और हैं, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच। अब चेकर को पता नहीं, चेकर चेक कर करके उसका दिमाग खराब है, उसका पता क्या होता है कि यार ये बच्चे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनका मॉडल और है हमारे और है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी है, तो हम यहाँ पर जो लाने के लिए असल जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक मेजर्स देने चाहिए वो तो एस्पिरेंट दे ही नहीं रहा, यहाँ पर गोली करा देता, फिर आपका मार्क्स जो डाउन हो जाता है। फिर बोलते हैं जी पाकिस्तान में मार्क्स जो 50 आ गया, करंट अफेयर में 50 से क्रॉस नहीं होते, 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको आपने यहाँ पर लर्न करना है। लास्ट टाइम मेरे मार्क्स इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो मेरे 70 मैंने किए, ठीक है। लेकिन आपका आप यहाँ पर देखेंगे एनालिसिस जो चाहिए हमें, जो चेकर की रिक्वायरमेंट है हमने उसको पूरा करना है, हमने अपनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करना है ना। यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बी स्मार्ट रहे आप। यहां पर हम डिस्कस करने वाले कंबोडिया और पाकिस्तान। कभी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री को, आपको पता है हर एस्पिरेंट दे रहा है इसका, है ना, ये बात होगी। यहां पर आपके पास कंबोडिया बेस्ट एग्जांपल है अगर आप एज ए रेफरेंस देते हो इन कंपैरिजन पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर देखेंगे कंबोडिया के अंदर अगर लिटरेसी रेट को चेक किया जाए तो 88% कर रहा है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 60% पे खड़ा है, बिलो 70% लिटरेसी रेट। अब ये ओपिनियन के अंदर लिखा गया है ना, लेकिन हमारा कहां पे खड़ा है 60% पे, और कभी कभी बोला जाता है 62% पे खड़ा है, ठीक है। ये लिटरेसी रेट है कंबोडिया का। अब यहां पर विमेन इंपावरमेंट की बात की जाए, 74% जो है वो कह ले कि विमेन फोर्स लेबर है कंबोडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 25% है, ओनली 25 है। यहां पर जेंडर इनक्वालिटी होगी या नहीं होगी, यहां पर जो है वो कह लें कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, ठीक है। एक पेट्रार्कल जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज्यादा, ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 25% है सिर्फ पाकिस्तान के वुमेन लेबर फोर्स, है ना। तो एक तो ये चीज है। अब इन चीजों में देखें किस तरह, अब आपने एजुकेशन का अगर आ जाए तो एजुकेशन में आप 88% लिखेंगे। अगर आपका विमेन इंपावरमेंट पे आ जाता है तो देन आप कंबोडिया के दे 74%, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट टूरिज्म सेक्टर, जेंडर गैप्स इन पब्लिक लाइफ, लेकिन यहां पर टूरिज्म बढ़ती जा रही है, यहां पर क्या है डे बाय डे टूरिज्म बढ़ती जा रही है। यहां पर जीडीपी की बात करें 6 से 8% जो है जीडीपी ग्रोथ है, और पाकिस्तान का आप पता ही है कि अभी भी 3.2 समथिंग खड़ा है। कभी आईएमएफ जो है वो कितना अच्छा, ये जीडीपी जो है ना रेट ये कम अप जो है ना कम डाउन भी होता रहता है, फिर अप भी होता रहता है, फिर ये जो है ना वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से कहता है और आईएमएफ अपने और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे अपने हिसाब से इसको डील करता है। तो यहां पर अगर एक अप डाउन हो भी जाए तो इसको आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहां पर ओपिनियन देखें, जो भी एग्जाम के अंदर आपका सॉरी जो डान के अंदर आता है ना जितना मतलब चीजें, तो वहां पे जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनको आप क्लियर लाजमी किया करें कि क्या वाकई वो ऐसी चीज है। डिस्पाइट एंड्योरिंग द वन ऑफ द 20th सेंचुरी मोस्ट डिवास्टेटिंग जेनोसाइड, यहां पर अगर देखें ना 19 के अगर देखा जाए तो यहां पर 1979 तक अगर देखा जाए यहाँ बहुत ज्यादा जेनोसाइड थी,
कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर। इतना तबाही थी यहाँ पर, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग थे उनको मार दिया गया था। यहाँ पर जितने भी टीचर्स है, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो वो बोलते थे 80% जो है वो उस्ताद थे, यहाँ पर टीचर्स थे। तो यहाँ पर इतनी जेनोसाइड हुई है कि उसके बाद भी इन्होंने दोबारा रीबिल्ड किया है अपने आप को। और आज देख लें इन्वेस्टमेंट इन स्कूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद इंक्लूसिव लेबर पॉलिसीज इन्होंने बनाई। जितना भी जो है वो कह लें कि यहाँ पर जेनोसाइड वाला जो पीरियड था वो सारा खत्म किया। यहाँ पर अभी भी इश्यूज है उधर, है ना, ब्यूरोक्रेसी में लेकर या गवर्नेंस के अंदर। लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो वो काफी बेटर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका जो लिटरेसी रेट है, उनका विमेन इंपावरमेंट है, वहां पे हेल्थ इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, वहां पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, आप इसके केस को मजीद पढ़ लिया गया, लेकिन ये मोर देन इनफ है रेफरेंस देने के लिए, हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना वहां पर। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी को यहाँ पर खत्म किया गया है। ठीक है, आज किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती कि कोई इसको जो है वो, अगर वुमेन्स वहां पे घूम रही है, कोई साइकिल पे जा रही है, कोई अगर आज इधर मोटर बाइक पे या कोई भी जा रहे तो सारे लोग उसको देख रहे, तो वो बाइक पे गर्ल जा रही है चलाकर। तो कितना एक वो मेंटेलिटी चक्कर है, कितनी नेगेटिव मेंटेलिटी है हमारी, है ना। तो यहाँ पर इस चीज को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच लेकर आनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर लर्न करने वाली। तो अगर यूथ देखा जाए, अब वहां पर जो है, हाँ, यूथ का भी अगर आ जाए तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूथ पाकिस्तान के 65% है, ये तो रटा गया ना। अब हर एस्पिरेंट्स को पता है 65% है, 60% है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए कंबोडिया के अंदर यूथ को होप है, एक होप नजर आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीआई बढ़ रही है, तो वहां पर एक होप नजर आती है कि उनकी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। उनको एक होप नजर आती है कि हम आगे सेल्फ इंडिपेंडेंस बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? तो नहीं ना। तो अभी जो है वो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। हर आसपेक्ट, जब भी कोई स्कूल से या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फ्री होता है तो उसका एक ही होता है, मैंने जॉब लेनी, मैंने जॉब लेनी। तो जॉब के पीछे है, पढ़ाई इसलिए जाता है कि जॉब को हासिल किया जाए, लेकिन जो स्किल्स है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये कंबोडिया का पूरा इसका स्ट्रक्चर, हमारे पाकिस्तान के कंपैरिजन में इसको लर्न किया। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ ने जो रेजोल्यूशन पास की है गजा के ऊपर, इस चीज को हम देखेंगे। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके अगर देखें, ये आपका ऐसे भी पूछ सकता है, वो पाकिस्तान अफेयर में भी पूछ सकता है, चाहे यूएनओ का रोल पूछे, चाहे पाकिस्तान का रोल पूछे, चाहे गजा का फ्यूचर पूछे, चाहे वो रेजोल्यूशन जो पास की गई उसका पूछे, चाहे ट्रंप को एज ए जो है वो मेडिएटर रोल जो प्ले किया, क्योंकि ट्रंप ने 2020 के अंदर भी जो है यहाँ पर रोल प्ले किया था, आपको पता है। यहाँ पर एम्बेसी को चेंज करने की उसने बात की थी 2020 के अंदर। यहाँ पर फिर वही चीजें हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पर स्किप नहीं करना। रेजोल्यूशन आपका नाम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, 2823। रेजोल्यूशन नंबर क्या है? 2823 है, अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर गजा। यहाँ पर जो मैंडेट की लास्ट, जो हम डान के अंदर बार बार एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पर हमें मलिहा लोधी साहिबा के भी हमने ओपिनियंस को एनालाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंडेट की जरूरत थी, यूएनओ से मैंडेट मिलना चाहिए, तो अब वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नजर आ रही है। अनकन्वेंशनल लीगल बेसिस की बात की जाए तो अडॉप्टेड विदाउट एक्सप्लिसिट यूएनओ चार्टर। अब आपको पता है रेजोल्यूशन 2803 ड्राज फ्रॉम द चैप्टर, इसमें जो चैप्टर 8 है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि रीजनल अरेंजमेंट। रीजनल अरेंजमेंट जो पर्टिकुलरली आर्टिकल 52 है ना, ये क्या करता है? इंपावरिंग रीजनल एफर्ट। क्या करता है? रीजनल जो लेवल के ऊपर जो है उनको एफर्ट, जो उनको इंपावर करता है, उनके एफर्ट्स को विद पोटेंशियल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक आजाद अथॉरिटी के तौर पर जो है उनको क्या करता है? इंपावर करता है रीजनल एफर्ट्स को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 52 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एश्योरेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, यहां पर एक चीज की निशानदेही करवाई गई है, सॉरी यकीनदानी करवाई गई है कि यहां पर एश्योरेंस का द रेजोल्यूशंस नेक्स्ट प्लान एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई फॉर नेक्स्ट गजा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। यहां पर एक चीज तो क्लियर हुई कि यहां पर जो है इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई नेक्स्ट गजा। पैराग्राफ 16,
पैराग्राफ 16 ये इंपॉर्टेंट है, reinforcing the fundamental international law principle that occupation does not legitimize territorial title। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है नोट डाउन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आ जाती है, इस चीज को हम देखते हैं, थर्ड नंबर के ऊपर है हमारा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। ISF कंसेंटेड बाय बोथ इजराइल एंड इजिप्ट ने इसको कबूल किया है, इन्होंने मंजूरी दिया फॉर इनिशियल 2 years तक इसका टर्म रहेगी। एंड ISF इज मैंडेटेड टू यूज ऑल नेसेसरी मेजर, जितना हो सके। ISF का बेसिकली पर्पस क्या था, यहाँ पे हमास को डिसआर्म करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है वो इजराइल फोर्सेस को विड्रॉ करना था सारा, देयर बाय सुपरसेडिंग इजराइल्स राइट टू यूज फोर्स ISF मैंडेटेड एरियाज। अब जितने भी है ना, यहाँ पर देखा जाए, क्या ये ISF यहाँ पर डिप्लॉय तो की जाएगी, लेकिन ट्रंप अगर कल जो है नहीं रहते, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव में चले जाते हैं वो, है ना, टॉप लेवल, तो यहाँ पर फिर वो ये क्या सिस्टम आगे चल पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर क्या लेकर ट्रूस हो चुके हैं, एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पीस एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, है ना, इजराइल और इजिप्ट के दरमियान में हो चुका है, लेकिन अभी तक जो उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नजर नहीं आया। फिर भी वही तो वॉर तो वहां की खड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि गजा को जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेट हुड की जो मिलनी चाहिए एक आइडेंटिटी, वो क्या मिलेगी, इस चीज का यहाँ पर है। इनडायरेक्ट टू स्टेट सॉल्यूशन, टू स्टेट रोड मैप व्हाइल नॉट एक्सप्लिसिट डिटेलिंग टू स्टेट। यहां पर एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर ले कि टू स्टेट सॉल्यूशन यहां पर नजर नहीं आया। यहां पर जो नजर आना चाहिए था ना, वो अपना इंडिपेंडेंस है, उसको भी इंडिपेंडेंस हासिल है, उसको भी है, दोनों आजाद है अपनी अपनी टेरिटरीज में जो अपने प्रोटेक्ट करे। तो यहां पर अगर देखा जाए जो टू स्टेट सॉल्यूशन होता है ना, वो नजर नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस बनाया, बोपी, बोपी का मतलब है बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया यहाँ पर, और इसका जो काउंसिल है ना, इसकी काउंसिल को बेसिकली हेड करेंगे ट्रंप, ये हमने लास्ट इसको डिस्कस कर चुके। काउंसिल जो को कौन हेड करेगा, ट्रंप हेड करेगा यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद इंटरफेथ डायलॉग फॉर नैरेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ पर इंक्लूसिव कॉल फॉर इंटरफेथ डायलॉग्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही खिते के अंदर एट द सेम टाइम, है ना, 3 जो है वो कह ले के यहाँ पर रिलीजन एग्जिस्ट करे, एक तो आपका ज्यूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियनिटी, तो यहाँ पर इनको जो है इंटरफेथ हार्मनी और इंटरफेथ डायलॉग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये मैटर करते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी नोट डाउन करके रखें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है गवर्नेंस फेलियर, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस में आ जाता है, चाहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाता है, चाहे अथॉरिटेरियन, चाहे डेमोक्रेसी में आ जाए, ऐसे अगर आपका डेमोक्रेसी में आ जाए, तो आप गवर्नेंस फेलियर में आप बता सकते हैं कि मेन रीजंस क्या है पाकिस्तान, है ना। तो ये चीजें ओपिनियन, ये जो एडिटोरियल्स लिखा गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। IMF ने जो 15 पॉइंट्स दिए हैं, उसने ये बोला है कि अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका GDP ग्रोथ जो है वो 5 to 6.5 जो नेक्स्ट 5 ईयर में हो जाएगा, अगर आपको इसको 3 या 5 मंथ के अंदर अंदर अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते, क्या वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्वेश्चन इज दैट। इस चीज को हम यहाँ पर लर्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान गवर्नेंस अंडर स्क्रूटनी, IMF डायग्नोस्टिक, यहाँ पर मैंने कल भी हम जो डिस्कस कर रहे थे एडिटोरियल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो है यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक अगर देखा जाए करप्शन, यहाँ पर हाईलाइट्स क्या करती है, यहाँ पर गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करती है, करप्शन बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस फेलियर्स है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यहां पर देखा जाए अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, इंस्टीट्यूशंस आपके फेल हो चुके हैं। उसकी रीजंस क्या है, आपको भी पता है, इंस्टीट्यूशंस की नॉन इलेक्टेड जो है वो कह लें कि इंटरफेरेंस उसमें ज्यादा होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वो प्रॉपरली जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते।
तो ये इश्यू ये IMF के रिपोर्ट के मुताबिक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, आपको पता है दीज इश्यूज हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक यहाँ पर जमूद होकर रह गया, अभी अभी देख लें कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है अभी तक, है ना। जो मेन चीज ये है कि यहाँ पर जितनी देर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी उतनी देर तक प्रॉस्पेरिटी जो है इम्पॉसिबल है। यहाँ बेल आउट प्रोग्राम लेने से, एड्स लेने से, फंड्स लेने से इकोनॉमी स्टेबलाइज जरूर हो जाती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर आप जितना भी कहें ना रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट जो है वो अभी जो है वो सरप्लस चल रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका जितनी देर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलता है हमारी, तो फिर इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। ये चीजें की रिफॉर्म्स की बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पर 15 पॉइंट्स रिफॉर्म एजेंडा, टारगेट्स गवर्नेंस को, एंटी करप्शन है, बिजनेस रेगुलेशंस के ऊपर, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस है ना उनके ऊपर काम करना, उनकी इंप्रूवमेंट करना, उनको फोकस बनाना इंपॉर्टेंट है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा अपना। ये जो 15 पॉइंट दिए गए बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव भी हैं और देखे जाए तो जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं वो अंडरस्टैंड करने वाले भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए पाथ टू ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म, सीक्यू रूल्स, गवर्नेंस, इंक्रीज इंफॉर्मेशन एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेट फंक्शंस टू बूस्ट मार्केट कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब जो भी है देखे यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती वो आपको भी पता है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन चैलेंज तो कोई देखा जाए जो भी यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई जाती है उनको प्रॉपर जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। और हाल क्या रहता है, द रिपोर्ट नोट्स पोटेंशियल रेजिडेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट पावर सेंटर्स एंड एलीट अगेंस्ट रेलिंग। अब यहाँ पर देखें पूरा जो सिस्टम किसके अगर एलीट कैप्चर्ड आपका इकोनॉमी, एलीट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स, एलीट कैप्चर्ड इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किसके अंडर में आ रही है, एलीट कैप्चर्ड को। तो यहाँ पर सिस्टम जो एक इनक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है उस इनक्वालिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है। नो डाउट जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे जो है कैपिटलिज्म होगा और जहां पे कैपिटलिज्म होगा वहां पे इनक्वालिटी 100% है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीजें फेस करना पड़ रही है, तो IMF ने ये पॉइंट दिया है कि इसको खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है GSP स्टेटस। अब GSP स्टेटस में यहाँ पर थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर हमने अभी आपको पता है USA के साथ हमारे रिलेशन अच्छा चल रहे, वॉशिंगटन ने हमारे पाकिस्तान को जो है एक्सेप्ट भी किया बहुत सारे मामलात में, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो उनको तो हमने जो है वो कन्विंस कर लिया। अब क्या हम GSP यूरोपीय यूनियन को कन्विंस कर पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन अब मैटर करता है। अब आपको पता है GSP जो आपका जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस है, स्टेटस मिला हुआ पाकिस्तान को, ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके ऊपर जो टैरिफ्स बहुत ज्यादा कम लगाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है टैरिफ वॉर चल रही है ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर, चाहे US चाइना हो, चाहे इंडिया और USA हो, तो यहाँ पर इनका टैरिफ वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पशन दिया कि टैरिफ वो कम लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो GSP स्टेटस ये होता है। तो पाकिस्तान को मिला हुआ है, तो पाकिस्तान का अगर मिला हुआ है तो कह लें कि 2027 इसका लास्ट है। लेकिन यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, क्या यूरोपीय यूनियन नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करेगा, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस चीज को हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए अपकमिंग यहाँ पर जो स्क्रूटनी करनी है वो उस चीज के बारे में जो चैलेंजेस है उनको रेडिकेट करना है, कौन कौन से, सबसे पहले ये पर देखें। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए फोकस एरिया क्या है, ह्यूमन राइट्स, डेथ पेनाल्टी दी जा रही है, ब्लास्फेमी के लॉज जो है वो होने चाहिए। यहाँ पर ब्लास्फेमीज आपको पता बढ़ रही है डे बाय डे, डिसअपेरेंसेस बढ़ रही है, मिनोरिटी एंड वुमेन राइट्स नहीं है यहाँ पर। उसके बाद चाइल्ड लेबर फोर्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हम ये 5 जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इनको खत्म करेंगे देन GSP स्टेटस मिलेगा हमें प्लस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इनको यहाँ पर रिमूव करना जरूरी है, एरेडिकेट करना जरूरी है ताकि हमें GSP स्टेटस देखे। आपकी एक्सपोर्ट जो आपको लार्जेस्ट जो अगर हम देखा जाए इसके साथ हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ पर ही हमें अगर स्टेटस नहीं मिलता तो टैरिफ वो लगाएंगे तो हमारे तो फिर एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी ना, यहाँ पर इशू है हमारे इकोनॉमी को। तो ये चीजें यहाँ पर खत्म करनी पड़ेंगी, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिटोरिएटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन एंड लेबर राइट्स रिकॉर्ड्स आर डीम्ड subpar and compounded by justice system described in shambles। अब यहाँ पर देखे पता क्या, आपको भी पता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है,
है ना। अभी आपको और पता चल गया 27th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट के बाद तो आपको और क्लियर हो गया है कि अब यहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जुडिशरी को डिवाइड कर दिया गया, नो डाउट बर्डन तो कम हुआ है, लेकिन जुडिशरी को डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या वो अकाउंटेबिलिटी, अब ये चेक है, ये जितनी देर चीजें एक्सपीरियंस नहीं होगी, अजम्पशंस है सारी, ठीक है, हिपोथेसिस है हमारे, लेकिन हम हिपोथेसिस नहीं कर रहे, जितनी देर प्रैक्टिकल होगा, एक्सपीरियंस होगा, देन इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीजें खत्म करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद हम बात यहाँ पर करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है अर्जेंट नीड फ्रॉम, यही बात की जा रही है कि प्रायोरिटाइज जेन्युइन पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये पॉलिसीज को लेकर सारा जो है ना कहले के चक्कर है ना, इनके ऊपर जो है ना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सही जो है ना नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए काम करे, तो वाकई पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर ग्लोबल थ्रेट, ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट्स क्या है, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, जो हमारे मैं पहले बताया था डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ उस्मान जद्दून, इसकी जो स्टेटमेंट है इनकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सैंड्री जेंसन है, उनकी रिपोर्ट्स जो उन्होंने ये यहाँ पर ब्रीफिंग दी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन करना है यहाँ पर। उसके बाद ब्रीफिंग टीटीपी बेसिकली किस किस के बारे में हो रही है, यहाँ पर टीटीपी के बारे में हो रही है, ठीक है, उसके बाद दाइश के बारे में हो रही है, उसके बाद अलकायदा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ये यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी इजलास हुआ है, तो उसमें ये सारी डिस्कशंस किया। रिसेंट यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ब्रीफिंग हाईलाइटेड एस्केलेटिंग टेररिस्ट थ्रेट्स इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में इस चीज को लेकर जो है अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्ड्रम चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान की अभी डिमांड थी कि आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो केपीके और बलोचिस्तान के अंदर नहीं करनी, तो यहाँ पर अगर केपीके और बलोचिस्तान का भी जिक्र किया इन्होंने, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह टेररिज्म जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स है जो रीजनल लेवल के ऊपर जो है साउथ एशिया के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर है, तो ये सेंट्रल एशिया के अंदर है, ये लोग यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेनमार्क ने वार्न किया, ठीक है, डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क आपको पता है रूल ऑफ लॉ में अगर फर्स्ट इंडेक्स देखा जाए रूल ऑफ लॉ में, तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर आता है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर स्टैंड कर रहा है। डेनमार्क वार्नड यूएनएससी यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट्स टीटीपी 6000 फाइटर्स हैं, टीटीपी के पास कितने हैं 6000 फाइटर्स हैं। ये आप कौन, ये किसकी रिपोर्ट है, डेनमार्क की रिपोर्ट, डेनमार्क इसके ऊपर कर रहा है, वो सीरियस थ्रेट टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अफगान अथॉरिटी ने जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया। क्रॉस बॉर्डर अग्रेशन देखा जाए, टीटीपी हैज लॉन्च्ड हाई प्रोफाइल अटैक्स इन पाकिस्तान फ्रॉम अफगान सॉइल। यहाँ पर देखा जाए तो डेनमार्क ने यहाँ पर क्लियर कर दिया, हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता था, एटलीस्ट अब पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये तो चीज है कि ये लोग जो है टेररिज्म को फैला रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉस बॉर्डर एरियाज के अगर केपीके के अंदर और जो आपका बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों ने बहुत ज्यादा अटैक्स किए, तो ये डेनमार्क की जो अकॉर्डिंग रिपोर्ट है। अवेलेबल टेरर लैंडस्केप देखा जाए तो वही है आपका दाइश है, अलकायदा है, एफिलिएट्स जो है ये इसके साथ एक्सप्लॉइट रिग्रेशनल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोपेगेंडा फंडिंग। यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑनलाइन फंडिंग करते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रही है इनकी। तो यहाँ पर जितना भी देखा जाए ना, अगर साइबर क्राइम वो बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में देखें इनका रोल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान को यहाँ पर देख ले कि लॉस हो रहा है। तो ये सारा डेनमार्क जो वार्न कर रहा है, ये उनकी स्टेटमेंट से इनको नोट करके रखें। पाकिस्तान स्टैंड आपको पता है, पाकिस्तान ने 80,000 कितने 80,000 अपने यहाँ पर लोगों को सैक्रिफाइस किया, 80,000। अगर यहाँ पे दाइश की बात करो ना, दाइश के पास 2000 फाइटर्स हैं, दाइश के पास कितने 2000 फाइटर्स हैं ये, ठीक है, और ये कौन कह रहा है, हमारा डेनमार्क वार्न कर रही है, सैंड्री जेंसन, सैंड्री जेंसन इसको वार्न कर रही है कि यहाँ पर 2000 फाइटर जो है वो दाइश के हैं और 6 वो टीटीपी को। तो पाकिस्तान की जो सॉइल है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को यहाँ पर थ्रेट है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो इशू क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है, पाकिस्तान हमेशा स्टैंड किया, देखे आगे अभी जो है ना इस्तांबुल के अंदर जो है 3 to 5 डे जो है यहाँ पर जो निगोशिएशन चले, टर्की आपका मीडिएटर था, कतर था, अफगानिस्तान भी उधर था, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकला। उसकी रीजन क्या थी, पाकिस्तान की डिमांड थी कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं फैलाएंगे, आप टीटी के ऊपर, हकानी ग्रुप से इनके ऊपर आप कंट्रोल करें, ये इधर
तो इन चीजों को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उल्टा वो चैलेंज कर रहे हैं ड्यूरल लाइन को, और बाकी जो हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो ये चैलेंज नजर आ रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए, कतर के अंदर जो है जो दोहा पीस अकॉर्ड हुआ था उसको वायलेट कर रहे हैं उसको, कि यहाँ पर टेररिज्म नहीं होगी, तो टेररिज्म बढ़ रही है यहाँ पर फिर कतर ने जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो 48 आवर्स जो वार लगी रही है ना, 9, 10, 11 जो अक्टूबर को आई थिंक, तो वहां पर जो है इन्होंने सीज फायर करवाई कतर ने यहाँ पर। अब ईरान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि हम आपकी सुलह करवा देते हैं आपस में, ये बात भी आई है सामने। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नोट डाउन लाजमी करिएगा। यहाँ पर जो यूएनओ सैंक्शंस 1200 जो है वो 67 1267 यहाँ पर बात की जाए, तो यहाँ पर जो उस्मान जदून है, उस्मान जदून जो है मैंने पहले भी बताया, ये एक डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ये लोग जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को जो है वो थ्रेट जो है पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी यहाँ पर आप देखिएगा। पाकिस्तान अर्ज रिफॉर्म्ड ऑफ यूएनओ 1267 जो बनता है 1267 सेक्शन regime to reflect ground realities and included all relevant entities, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज को खत्म कर रहा था, तो ये डेनमार्क जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डिस्कशंस की हैं इसके ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, ग्लोबल टेररिज्म थ्रेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है। ये हमारा एज ए रेफरेंस काम आएगा, सैंड्री जैनसन और यहाँ पर उस्मान जदून की स्टेटमेंट्स काम आएंगे हमें, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, अब हम देखेंगे हमारे लिस्ट है वोकैबुलरी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम डेली बेसिस के ऊपर लिस्ट लेकर आते हैं। यूफेमिस्टिकली का मतलब होता है यहाँ पर यूजिंग माइल्ड इनडायरेक्ट वर्ड समथिंग हार्श, खुशनुमा अंदाज में, ठीक है, नरम या गैर सख्त अल्फाज में बोलना, ठीक है, नरम जो है थोड़ा लहजा रख रहा। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल होना, ठीक है, फायदामंद होना। ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग समथिंग टू सिंपल, ठीक है, चीजों को क्या करना, जरूरत से ज्यादा सादा तशरीफ बयान करना। यहाँ पर वैग नहीं है, ये वॉग है, तो यहाँ इसका मतलब प्रिवेलिंग फैशन या ट्रेंड, रुझान को बोला जाता है। वॉग क्या होता है, ट्रेंड को बोला जाता है, बेसिकली किसको बोला जाता है, ट्रेंड को। वैग होता है, वो वर्ड वैग होता है, वैग का मतलब होता है अनक्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस, अनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। फ्रेगमेंटरी का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, टुकड़ों में बटा हुआ, इनकम्प्लीट। सर्टिट्यूड का मतलब होता है कंप्लीट सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, जो पुख्ता यकीन, विश्वास को बोला जाता है यहाँ पर। मिनेस का मतलब होता है यहाँ पर थ्रेट और डेंजर को, ये तो आपको ऑलरेडी। पिलोरिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिलोरिड का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज या रेडिक्यूल करना, रुस्वा करना, तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, ठीक है। उसके बाद है डेफियंस का मतलब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। डेफियंस का मतलब होता है यहाँ पर ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसोबियंट, एकदम से इनहराफ कर देना, किसी चीज को एक्सेप्ट ही ना करना, ठीक है। शैम्बल का मतलब होता है डिसऑर्डर, क्योटिक सिचुएशन को बोला जाता है। फॉरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट ड्यू टू रॉन्ग डूइंग, गिविंग अप पेनाल्टी, सजा के तौर पर छिन जाना, ठीक है, जब्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद है सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस होना, केयरफुल को बोला जाता है, प्रूडेंट को बोला जाता है, सोच समझकर, होशियार को बोला जाता है। एपिस्टेमिक का मतलब होता है यहाँ पर रिलेटिंग टू नॉलेज, इल्म के साथ जो रिलेट करता है, इल्मी को बोला जाता है, इल्म या फहम किससे मतलब। स्टिफल का आपको पता ही है, लड़खड़ाता, टू सप्रेसिंग या दबाव डालने वाला, घटाना, रोक देना, दबाव डालने वाला, स्टिफलिंग इकोनॉमी, ठीक है, दबाव डालने वाली इकोनॉमी। यहाँ पर डिसिडेंट का मतलब होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, डिसिडेंट का मतलब होता है वन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी, ठीक है, जो मुखालफ करे, पॉलिसी जितनी बन रही उनको क्या करे, मुखालफत करे। मैनिफोल्ड का मतलब होता है मल्टीफेरियस या मल्टीफैक्टेड, मीरियड भी बोला जाता है, मैनी, ठीक है, मल्टीपल, वेरियस। ओवरराइड का मतलब होता है यहाँ पर टू ओवर रूल करना, टू डोमिनेट आना, मुस्तरद कर देना। ट्रांशे का मतलब होता है यहाँ पर अपोर्शन, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किस्त को बोला जाता है, ट्रांशे किस्त को बोला जाता है, किस्तों को बोला जाता है जो अदायगी। एक्सपंज का मतलब होता है टू रिमूव कर देना, यहाँ पर कंप्लीटली एरेडिकेट कर देना, अपरूट कर देना, ठीक है, तो इसको बोला जाता है।